कैसा जाएगा आने वाले मई के शुरुआत के 2 हफ्ते आपकी राशि के लिए आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मई एक ऐसा महीना है जो जुपिटर के ट्रांजिट से आखिरी महीना होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट जून में होने वाला है, जो कि शनि से त्रिकोण में आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ये जुपिटर का ट्रांजिट अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करने वाला है कई सारे लोगों के लिए। इसलिए आप देखेंगे आज की राशि में कई लोगों के लिए अगर कुछ खराब प्रेडिक्शन है तो काफ़ी खराब है, और कईयों के लिए जो अच्छी है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं, क्योंकि अब ये वो लास्ट पीरियड, ये लास्ट वो स्टेप है, लास्ट गेम है, फाइनल गेम आने से पहले या चीज़ों को अच्छी बेहतर होने से पहले या और ज़्यादा खराब होने से पहले। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपनी राशि को ज़रूर समझिएगा और अपने लग्न की राशि का भी प्रेडिक्शन आप जरूर सुनिएगा। कई लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि कौन सी राशि देखें। आपको अपनी चंद्र राशि ही देखनी है और अपने लगन में जो राशि आती है, इस तरह से आप ये कुंडली देख रहे हैं ना, फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसे हम लग्न राशि कहते हैं और चंद्रमा जहां बैठा है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। तो आप अगर दोनों राशियों की सुनते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, जिससे आप ज्यादा अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। और नेविगेशन की बात अगर चली रही है तो लाइफ में सिर्फ इन 2 हफ्तों में थोड़े नेविगेट करना है, हमें तो पूरी जिंदगी साल दर साल चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से हैंडल करना है, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा पाएं, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएं, ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाएं, जीवन में खुश रह पाएं। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत साल पहले एक टूल बना दिया था, और वो है आपकी कुंडली, जो कि अब 2026 में एक मॉडर्न रूप ले चुकी है, जिसका नाम है प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली, जो कि एस्ट्रो अरुण पंडित के ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है कई सारे एक्सपर्ट्स के कंसंट्रेशन के बाद। और यहाँ पर आपको आपका प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, उसके ऊपर क्या क्या दृष्टि आ रही है, सारी चीजें जो एक एस्ट्रोलॉजर कॉम्प्लिकेटेड सीख कर आपको बताता है ना, अब आपकी कुंडली में लिख कर आने लग गई हैं। तो जाइए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके राजयोग, आपकी दशा कैसे काम करेगी, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, आपके मनी के मैनेज हो, कितना आगे आप जा सकते हो इस लाइफ में, आपका कर्म कहाँ तक आपको ले जा सकता है, इसकी डायरेक्शन भी आपको मिलती है। और पर्पस अगर आपको नहीं पता है तो एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको आप पढ़कर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल की आवाज़ इसी तरफ जाने को कह रही थी। तो ये सारी बातें आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट में आपकी अपनी लैंग्वेज में मिलती है। आपको कुछ भी नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजी में, तो भी ये कुंडली आप ही के लिए है, जिसमें आपको टाइम की, आने वाले वक्त की, महीनों की प्रेडिक्शन भी मिल रही हैं। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं मेष राशि वालों का 1 से 15 मई का ये सफर कैसा जाएगा। मेष राशि वालों, 1 से 15 मई में आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो काफी हाई है, लेकिन रिजल्ट उतने उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपकी ना एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आप देखोगे आप दिन भर काफी बिजी रह रहे हो, लेकिन एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में उतना नहीं आ रहा जितना आपको चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो एक डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में इन 15 दिनों में रह सकता है कि प्रोग्रेस क्लियर नहीं है, मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट जा कहाँ रहे हैं, वो रास्ता, वो रिजल्ट से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। करियर में आप देखेंगे कि 10-11 दिन थोड़े से स्लो ही जाएंगे, काम ज्यादा मिलेगा, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे, बिजी भी आप ज्यादा रहोगे, लेकिन आउटपुट की वजह से आपको रिकॉग्निशन जितनी मिलनी थी उतनी नहीं मिलेंगी, या फिर जो रिजल्ट आने थे वो डिले होते चले जाएंगे और इस वजह से इरिटेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कभी कभी आप इंपल्सिवली रिएक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी को सुना दिया, गुस्से में किसी को बोल दिया, और अक्सर उसी को बोलोगे आप जिससे आप सच में बेहद बड़ा प्यार करते हो, या खुद के बारे में भी आप कुछ ऐसी भावनाएं ला सकते हैं, सेल्फ डाउट जैसी, ऐसा कुछ ऊपर नीचे डाउन चलता रहेगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आ रही है। 11 मई के बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन काफी इजी हो गई है। अभी आप जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट मिल रहे थे, जो पहले मेहनत करी थी उसके रिजल्ट भी अब आपको तेजी से मिलने लग गए हैं, और फिर आपको लगेगा ठीक है यार, अब चीजें बेहतर हो रही हैं, अब चीजें ठीक हो रही हैं। तो ये कुछ इस तरह से हिचकोले खाएगा ये समय, और आप इस टाइम पीरियड में बस एक चीज पर ध्यान दीजिए कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हैं, वो अगर ठीक है ना तो सब ठीक है। पैसों की प्लानिंग भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी ठीक नज़र आती है, यानी कि आपका मूड इस बार आपको पैसों को, सेविंग्स को बचाने में लग रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में कहीं और खर्चा करना है। यानी आपको दिमाग में ये आ सकता है कि भविष्य में मुझे ये खरीदना है, या इस वेकेशन पे जाना है, या वो चीज़ अचीव करनी जिसके लिए मुझे थोड़ा पैसा चाहिए होगा, तो अभी से सेव कर लेता हूँ, अभी से बचा लेता हूँ। कोई प्रॉपर्टी, कोई वेकेशन, कोई गाड़ी भी हो सकती है। ऑनलाइन या इंपल्सिव स्पेंडिंग से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, बट जहाँ तक है कि ये कोई सजेशन नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इससे कोई खास प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है। हेल्थ अगर देखी जाए तो एनर्जी यहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि
आपकी फिजिकल हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी नींद है, जो स्लीप है, वो काफ़ी इस समय डिस्टर्ब नज़र आती है। इसलिए हो सके तो अपने घर वालों से, अपने घर में जो लोग रहते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं या फिर माता पिता, उनसे ज़रूर बात करिए। अपने दिल की बात किसी के साथ इस टाइम पे आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए, अदरवाइज ये इरिटेशन आपके सर पे चढ़ेगी और फिर आपको हेडेक्स भी इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। बाद में आप देखोगे सब कुछ ठीक हो ही गया है, इसलिए पहले बहुत ज़्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं। यही ज्योतिष का असली मतलब होता है दोस्तों। जब हमें पता है कि इस तरह का समय मेरा चल रहा है तो इस तरह के इवेंट्स होंगे, लेकिन इस बार हम कॉन्शियस डिसीजन ले पाएंगे कि हमें उन ग्रहों की जो चाल, जो षड्यंत्र उन्होंने बिछाया, उसमें हमें फंसना है या फिर हमें वहां से बाहर निकलना है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी बातचीत अपने पार्टनर के साथ काफ़ी बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए आप काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे। जो सिंगल है वो भी कहीं ना कहीं बिजी होने की कोशिश पूरी करेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप में मोहब्बत है, प्यार है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। मैरिड लाइफ में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, और अगर आपकी संतान है, बच्चे हैं, तो ये पूरे 15 दिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका समय ले जाएंगे, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा जिसे आपको सॉल्व करना है या ठीक करना है, जिस वजह से आपका वक्त, आपके माइंड का जो स्पेस है उस थॉट प्रोसेस में काफ़ी जाएगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पहले हाफ में एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी आप जितनी मेहनत कर रहे थे कि यार ये चैप्टर आज खत्म करूंगा, आपने शायद एफर्ट भी डाले, पर वो चीज़ उतनी समझ में आई नहीं दिमाग में, तो हाँ खत्म तो हो गई, लेकिन क्या सच में मुझे कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट के ऊपर, इस तरह की एक बात आ जाएगी। बाद में फोकस इंप्रूव होगा। ओवरऑल लेसन आपके लिए सिंपल है इस 15 दिन का, कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो आप इरिटेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो। आपको अगर लग रहा है कि यू आर डूइंग अ राइट एक्शन, आप काम कर रहे हो, लेजी नहीं हो, तो आप बस ऐसे ही चलते रहो, चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। एक उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, आपको भगवान सूर्य की बहुत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना शुरू कर दीजिए अपने बालकनी से, अपनी छत से, और मंगलवार के दिन अगर गुड़ का दान आप कर सकें तो वो भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी के लिए आएगा। तो कुल मिला के मेष राशि वालों, थोड़ा आपका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, उसको फिक्स करने की जरूरत है मई के इन 15 दिनों में। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो, अच्छा हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 मई का समय कैसा होगा। वृषभ राशि वालों, ये टाइम पीरियड आप ना बाहर से सबको नॉर्मल लगोगे, अंदर से काफ़ी कुछ आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। आप खुद से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद से थोड़ा डिस्टेंस भी हो गए हैं। आपको जो अच्छा लगता था, आप जो करना चाहते थे, आपकी मन जहाँ पे लग रहा था, वो सब करने में या तो एनर्जी नहीं है या अब मन नहीं करता है, और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा फील कर रहे हैं कि यू एज अ पर्सन इज चेंजिंग। आपका थॉट लेवल, आपका विचार, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बदल रही है, लेकिन पहले जो है, जो पास्ट है, वो छोड़ भी नहीं रहा है पूरी तरह से। आप सुन के ही ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता है ना। सोचिए ये आपके मन में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थॉट, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विचारधाराएं चलती रहेंगी। करियर में भी अगर हम देखें तो शुरुआत के जो 10 दिन है वो काफ़ी ठीक नज़र आते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, कनेक्शन से आपका काम बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन सारी चीजों की, इन सारी गतिविधियों का फायदा किसे हो रहा है, तो वो व्यक्ति आप नहीं है। ना तो आपको क्रेडिट मिल रहा है, ना ही एप्रिसिएशन क्लियरली मिलता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से आपको ये लग सकता है कि मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। ना नाम मिल रहा है, ना काम हो रहा है, और कर वो लोग तो कम कर रहे हैं, उनका काम ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन, ये जो जेलसी और ये जो अपने एफर्ट्स को फ्रूटफुल होते हुए ना देखने की भावना है, ये आपके अंदर आपको काफ़ी परेशान करेगी। लेकिन बाहर से यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आप स्माइल कर रहे हैं, आप फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सारा घमासान आपके अंदर ही है। ये फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उस वक्त
वक्त में हमें बस धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और इस समय को गुजरने देना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे 12-13 मई के बाद का समय आएगा, चीजें अपने अकॉर्डिंग ही स्पीड पकड़ेंगी। जो स्लो लग रही थी अब वो ज्यादा स्पीड से आगे भागेंगी, जो काम अटके हुए थे उनमें पुश लगेगा, वो भी बनने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपने कई सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं इस महीने में और स्पेशली इन 15 दिनों के अंदर, और इसकी शुरुआत 12-13 मई से होने लग जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और आपको जब ये महीना खत्म हो रहा होगा तो एक सेटिस्फेक्शन जरूर होगा कि हाँ 3-4 काम थे जिनमें से मैंने 3 काम कर दिए हैं, अब बस एक ही बचा है उसको मैं कर दूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये बड़ा मैटर करता है वृषभ राशि वालों, और ये आपको इन 15 दिनों में मिलने वाला है। पैसे के मैटर में मिक्स पैटर्न नजर आता है, पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। पहले हाफ में गेन्स के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे एक्सपेंसेस इधर उधर से आ जाने से कंटिन्यूअसली आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि सेविंग्स करनी है, पैसे बचाने, इन्वेस्ट करना है, पर वो रुक ही नहीं रहा है, तो आप ये सब चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। 11 मई के बाद अननेसेसरी खर्चे और बढ़ सकते हैं, स्पेशली कंफर्ट या फिर ट्रैवल पर। हेल्थ में बॉडी क्लियर सिग्नल दे रही है आपको कि रेस्ट चाहिए, एनर्जी लो फील हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और कभी कभी बिना वजह थकान या फिर इमोशनल हैवीनेस भी आपको फील होगी इन 15 दिनों में। अगर इग्नोर किया तो ड्रेन, जैसे होता ना कि इमोशनली व्यक्ति ड्रेन फील कर रहा होता है, तो बस वो चल रहा होता है, हंस रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता है, लेकिन वो इमोशनली किसी जगह पे प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही चीजें आपको थोड़ा स्लो कर सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, पर ये दुनिया को पता नहीं चलेगा, ये सारा घमासान आपके अंदर ही है। रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है, थोड़ा सा कोई आर्गुमेंट हुई है या फिर मैं इस तरह से चाहता हूं इसको सामने वाला एक्ट करे पर वो कर ही नहीं रहा है या वो समझ ही नहीं रहा है, इस वजह से आप थोड़ा एक्सप्रेस करना कम कर दोगे। चीजें हो रही होंगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होगे तो चीजें और होंगी और फिर धीरे धीरे आपका जो सब्र का बांध होता है वो बढ़ेगा, लेकिन इन 15 दिनों में भी वो टूटेगा नहीं। टूटने के लिए उसको और थोड़ा समय चाहिए। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो किसी से बातचीत शुरू होने के बड़े अच्छे योग बने नजर आते हैं, लेकिन कनेक्शन धीरे धीरे ही डेवलप होगा, बहुत जल्दी शादी के सपने मत देखने लगेगा। शादीशुदा लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर सकता है। आप उसके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं लेकिन वो बाहर भी फोन चला रहा है, किसी और से बातें कर रहा है, आप बैठे थे कुछ बातें अच्छी करने के लिए, वो फोन आया वो चले गए और 1 घंटा फोन पे ही रह गए। ये चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं, तो बाहर मत जाना, घर पे ही करना, सारे प्रोग्राम घर में बना लेना और फोन को बिल्कुल भी अलाउ मत करना। आपकी बात करनी है तो सब बात करेंगे शांति से, फोन नहीं एक्टिव होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के, तो ये टाइम आपको समझना है कि इट इज अ टाइम जो कि थोड़ा सा वीक है आपके लिए। आप अगर एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं रही है या फिर जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके रूटीन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, फ़ोन चलाना, डिस्टर्ब रहना, इधर उधर बातें घूमना, कुल मिला के टाइम पास करना है, ब्रेक बहुत ज़्यादा लेने, इस तरह के विद्यार्थियों के जीवन में समय दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड एंड टफ टाइम पीरियड। आपको इसको नेगोशिएट कह रहा हूँ, आपको इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल ये 15 दिन अंदर से काफ़ी गड़बड़ है, बाहर से सब कुछ सबके लिए नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल दिखा दे जाओगे, बस आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं है, चीज़ें स्लो हो रही हैं, बेटर नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग लोग भी और सिचुएशन भी काम नहीं कर रही है, ये आपकी परेशानी हो सकती है। इसी को बैलेंस करना है, आपका चैलेंज है इन 15 दिनों के लिए। रेमेडी के तौर पे कोशिश करिएगा कि सुबह भगवान सूर्य पे जल चढ़ाइएगा, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करिएगा और नींद का पैटर्न जरूर फिक्स कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो, अच्छा हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है, आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, 1 से 15 मई का ये सफर आपके लिए काफी एक्टिव होने वाला है। नए नए लोगों से मिलना, काम में लगे रहना, नए नए आइडियाज लेकर आना, उसको किसी के साथ शेयर करना, अंदर ही अंदर दिमाग में ओवर थिंकिंग में उलझे रहना, लेकिन वो ओवर थिंकिंग काम से या कुछ बड़ा क्रिएट करने से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। करियर की अगर बात करें तो अभी तो शुरुआत में तो आप फुल एक्शन में रहोगे, इन 10-15 दिनों में आप देखोगे कि काम आएगा, आप काम उठाओगे, उन्हें इनिशिएट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, लोगों से कनेक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज को एग्जीक्यूशन के थ्रू अपने लिए फायदे में डेवलप करोगे और आपको लगेगा बढ़िया है, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं विजिबल हो रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा काम बढ़िया बन रहा है। लेकिन फिर ये समय खत्म होगा, ये टाइम पीरियड खत्म होगा और आपका कोई एक बड़ा ब्लंडर होने वाला है इस टाइम पीरियड में। कोशिश करिएगा आप स्कैम से बच के रहें,
ट्रैप से बच के रहें। तो समय व्यर्थ कराने की बहुत सारी चीज़ें होंगी, पैसे व्यर्थ कराने के बहुत सारे लोग आएंगे ऑप्शंस लेकर, कई सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपके सामने कि आपको अभी तो लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप जोश में भरे हो, सारा काम बढ़िया बन रहा है, यू आर बिजी एंड ऑल डूइंग एवरीथिंग, तो जोश में भरे हो, तो जोश में ही गलतियां होती, जोश में ही होश खो जाते हैं। कोई एक ऐसा फैसला ले लेना जिससे कि आपकी इमेज टारनेस हो जाए, आने वाले फ्यूचर में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई व्यापारी हैं या कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे किसी तरह से वोकल रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा कह दें जिससे कि आपकी इमेज पे लोग सवाल उठाने लग जाए। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, क्या वो एक्ट किसी डेस्परेशन में हो रहा है, मुझे दिखना है, तो आप कुछ भी उठपटांग आपने कर दिया, तो लोग आपको जानते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लोग किस वजह से आपको जानते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंट में मैंने ये लाइन सुनी थी और मैं चाह रहा हूँ कि जो मिथुन राशि वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझे, क्योंकि इन 15 दिनों में ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ। आपकी किसी डेस्परेशन की वजह से, किसी एक छोटी सी तुच्छ सी इच्छा की वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। लोग यहाँ पर आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे, आपको फिर भी आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आप अंदर से ना कहोगे यार गड़बड़ हो गया, ठीक हो सकता था। पैसों के मैटर की अगर बात करें तो पैसों का फ्लो काफी ठीक नजर आता है, इनकम आएगी, गेन्स के चांसेस बने रहेंगे। एक पैटर्न दिखाई देता है कि पैसे आपके आ रहे हैं और इस बार आप सेव करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जा रही है और आपको लग रहा है कि यार ये पैसे वहां डाल दूंगा ना तो इससे और ज्यादा मुझे मिल जाएगा। तो ये एक चक्र है, यही माया है। इसी माया में अभी मिथुन राशि वाले आप फंसे रहना चाहते हैं और इसमें कुछ बुरा नहीं है, आप बढ़िया फंसे रहिए, क्योंकि यही इंसान ऐसे दौड़ेगा नहीं ना, तो एक जगह बैठेगा और थोड़ी देर चुप रह गया वो, स्पेशली मिथुन राशि वाला, तो उसका दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मिथुन राशि वालों को शांत नहीं रहने, एनर्जी से भरी हुई राशि, बच्चों की राशि ना, जैसे बच्चे फुदकते रहते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो, यही एनर्जी मिथुन राशि वालों के अंदर होती है। और इफ़ यू आर एब्सोल्युटली, अगर आप बॉडी से यंग हैं तो आप इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। छोटे बहुत खर्चे आएंगे, सबकी ज़िंदगियों में आते हैं, इतना काफ़ी है। हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो फिजिकली आप काफ़ी ठीक नज़र आते हैं, एनर्जी भी अच्छी है, लेकिन मेंटल लोड थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कोई गलत फैसला ले लिया है, कोई गलत डिसीजन ले लिया है जो कि कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में चल रहा है, और ये अभी नहीं होगा, 12 से लेकर 15 मई के आसपास ये सिचुएशन आ सकती है। तो बस उस टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपको लगेगा कि एंड में जब ये वीक, सेकेंड वीक खत्म हो रहा होगा मई का, यार मैं बहुत थक गया हूँ ना, मुझे फ्रेश फील करना है, यार कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, बहुत टाइम से दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया, बहुत टाइम से फैमिली ट्रिप पे नहीं गए, या किसी मंदिर में चलते हैं जहाँ आपका मन करता होगा। तो एक थकान के या एक बर्नआउट को खत्म करने के लिए आप कहीं ट्रैवल का प्लान भी बना सकते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया है, अट्रैक्शन ठीक है, कम्युनिकेशन भी दोनों तरफ से स्ट्रांग नजर आता है। सिंगल लोगों के लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, कन्वर्सेशन काफ़ी बेहतर हो रही है और ऐसी यादें बन रही हैं जो कि काफ़ी डीप हैं और एक डीपर फीलिंग आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं। इवन इस टाइम पीरियड में आप अगर किसी से कुछ इजहार करना चाहते थे, कुछ बहुत दिल से कहना चाहते थे, तो उसको लिए भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए और कह देना चाहिए। मैरिड लोगों के लिए भी बातचीत काफ़ी ठीक ही नज़र आती है। हाँ, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है आपके, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपने कुछ अज्यूम कर लिया, सामने वाले ने कुछ अज्यूम कर लिया, किसी को कुछ कहा नहीं और गलतफहमी होगी, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। यहाँ पर आपका किसी शार्प चीज़ से कट लगने का भी एक खतरा नज़र आता है, यानी कोई चाकू है, कोई तलवार आपके घर में रखी हो, तो आप खाना बनाते बनाते अपनी उंगली काट बैठे आप, या फिर आप कोई शार्प सी कील निकली हुई थी कहीं, वहाँ पर आपको चोट लग गई। इसलिए बड़ा ध्यान से अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो जो शार्प ऑब्जेक्ट है उनको ध्यान से हैंडल करिए। विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होने वाला है। आप पढ़ोगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि इवेंचुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, डिस्ट्रैक्शन बहुत हैवी नज़र आता है। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन मुझे नहीं लग रहा है कि आप शायद कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग में चीज़ें भर गई हैं या इतना ज़्यादा दिमाग में डिस्ट्रैक्शन भर गया जो आपको एक जगह लंबे टाइम तक बैठने नहीं दे रहा है। 11 मई के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई। एज ए स्टूडेंट अब आउटपुट मिलने लग गए, लेकिन ये शुरुआत के 10 दिन आप तंग रह सकते हैं। ओवरऑल ये जो पूरा फेज़ है ये सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन माइंड कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर दिमाग क्लियर नहीं रहेगा तो रिजल्ट स्ट्रांग नहीं आएंगे आपके। एक रेमेडी ज़रूर करिएगा कि बुधवार के दिन कोशिश करिएगा, जो दिया बत्ती होती है ना, कॉटन वीक जिसे कहते हैं, आप बुधवार ये सिर्फ 2 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते आप डोनेट कर आइए किसी मंदिर में। ये आपको फाइनेंशियल काफ़ी गेन देने की कोशिश करेगा। और अगर आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का, अच्छे आइडिया का वेट कर रहे थे, तो उसमें भी ये रेमेडी आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर मिथुन राशि वालों के विचार सही जगह लग गए ना, तो बाकी सब ये खुद हैंडल कर सकते हैं। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो
अच्छा, हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है, आपकी कुंडली के नवग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास है और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के सभी जातकों के बारे में। कर्क राशि 1 से 15 मई तक का ये पूरा सफर सीधा फोकस आपके करियर पर शिफ्ट करने वाला है। हेविली आप अपने लिए काम करेंगे, अपने करियर के लिए काम करेंगे, अपनी इमेज, अपने प्रोफाइल के लिए काम करेंगे। आपको ये फील हो गया है कि अभी लाइफ में अगर कुछ है ना तो वो काम और पैसा ही है। अगर मैं काम अच्छा करूंगा, पोजीशन अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, तो लोग नोटिस करेंगे, लोग इज्जत देंगे, लोग अच्छे लोग मुझसे जुड़ेंगे। इस वजह से आप कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे अपने कंधे में, स्पेशली अपने वर्क एरिया में। और करियर की अगर बात चली रही है तो और इसको बेहतर समझते हैं, आपको डायरेक्शन क्लियर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे इस तरफ ही जाना है, या अब मुझे इस कंपनी में काम करना है, अब मुझे यही प्रोजेक्ट्स हैंडल करना है, अब मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। क्लैरिटी कहीं ना कहीं माइंड में आ गई है। सीनियर्स या मेंटर्स से गाइडेंस मिलेगी और आप स्ट्रक्चर तरीके से काम कर पाओगे। आपको लगेगा कि चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन 11 मई के बाद पेस सडनली फास्ट हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन हाई होंगी और आपको हर चीज जल्दी हैंडल करनी पड़ेगी। इस फेज में इम्पेशंस और थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है। आपके ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, इसलिए क्योंकि पूरा थीम कर्क राशि के लिए काम या वर्क एरिया का है, और अगर आप जाते हैं, एक्टिवली ऑफिस जाते हैं, तो ये सारी चीजें और ज्यादा आपके ऊपर काम करेंगी। पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आती है, इनकम का फ्लो ठीक ठीक ही नजर आता है, पैसे की जितनी जरूरत है आपको उतने मिल रहे हैं। और हाँ, इस टाइम पीरियड में आप नेटवर्किंग अच्छी हो रही है आपकी। कुछ लोग आपको मिलेंगे या मिले पहले थे, लेकिन अभी कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि सच में आपके भविष्य में काफी काम आने वाले हैं। इसलिए जो नेटवर्किंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, गेट टुगेदर है, जो ग्रुप डिस्कशन है, उनमें आपको शामिल होना चाहिए, भले आपका मन करे या ना करे, पर वहां जाना चाहिए। वहीं से इस चीज की शुरुआत होगी और यही ज्योतिष का गाइडेंस है, जिसको अगर कुछ लोग यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो जो यूज करेंगे उनका फायदा होगा। आप देखेंगे कि 11-12 मई के बाद जो फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हैं, उससे ना अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। यानी कि ठीक है यार, मैंने 1 लाख रुपए महीने के कमाए, इतने में मेरा खर्चा हो गया, रेंट चला गया, अब इतने पैसे मैं हर महीने सेव करूंगा। पहले भी करता था, तो अब थोड़े से और ज़्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे वो अचीव करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। इस तरह से आपकी सोच विचार जाएगा। इवन शेयर मार्केट सीख लेता हूँ यार, आजकल लोग ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं, या अगर आप पहले से करते थे तो और ज़्यादा सीरियसली उसको लेने लगेंगे। हेल्थ का अगर मामला देखा जाए तो यहाँ पे बस एक ज़्यादा काम कर रहे हो आप, थोड़ा थक जाओगे, इसके अलावा कोई नोटिसेबल मेजर हेल्थ इशू नहीं नजर आता है। हाँ, पेट में थोड़ी सी जलन होना, जैसे एसिडिटी कहते हैं, इरिटेशन कहते हैं, ये आप 1-2 दिन फील कर सकते हैं, लेकिन फिर ये नॉर्मल हो जाएगी। बॉडी आपको सिग्नल देगी, इसलिए आप उसे इग्नोर मत करिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस जरूर फील होगा, आपको फोकस काम पर ज्यादा चला गया है, क्योंकि इसलिए रिलेशनशिप ही नहीं कहूंगा मैं, इवन फैमिली भी कहूंगा, आप शायद अपने परिवार को भी उतना समय नहीं दे रहे हो। ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, कभी कभी ऐसा फेज आता है लाइफ में, बड़ा कम आता है, इसलिए इसको आने दीजिएगा। इसको लेकर कोई गिल्ट मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर खुश नहीं हैं, अगर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है ना, तो आप घर में भी समय देकर ज्यादा खुश नहीं हो जाएंगे। इसलिए आपका फोकस बिल्कुल सही जगह पर है, ऐसे ही रहिए। बस हाँ, अपने आप को आप परेशान मत करिए। कई लोगों के मन में कर्क राशि में ये आ जाता है ना कि हम अपने आप को जितना तंग करेंगे, परेशान करेंगे, ये मेरी सजा है या ये मेरा निमित्त है, इसको करने के बाद ही चीजें आगे जाकर सुधरेंगी या ठीक होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपके जो फैसले हैं वो अभी आपको रिजल्ट दे रहे हैं और आगे आपको रिजल्ट देंगे। तो अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए, बाकी सब चल रहा है चलने दीजिए। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग नजर आता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा दोस्त मिलेगा आपको जो आपको सही गाइड करेगा, जिससे कि आपके कई सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे, मन को लेकर, लाइफ को लेकर, और एक डिसिप्लिन वे में आप आगे जीवन को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। 11 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आप खुद के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतर व्यक्ति बनना है, आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए। इसका स्ट्रेस आप ले रहे हैं एज अ स्टूडेंट, विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल ये फेज आपको ग्रो करवाने के लिए आया है, आपको एक नए वर्जन से मिलवाने आया है, जो कि ज्यादा मेहनती है, ज्यादा काम करता है, काम में ज्यादा फोकस कर रहा है, रिएक्शन कम कर रहा है, एक्शन ज्यादा ले रहा है, वो भी एक अच्छे डायरेक्शन में। रेमेडी के तौर पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सोमवार के दिन भगवान शिव के किसी मंदिर में जाएं, शिवलिंग के साथ थोड़ा समय बिताएं, शिव चालीसा पढ़ें, और फिर गंगा जल या फिर एक नॉर्मल स्वच्छ जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो
अच्छा, हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है, आपकी कुंडली के नवग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए 1 से 15 मई का ये जो समय है ये भी अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, क्योंकि ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। आप अभी तक अगर कहीं कंफ्यूज थे ना कि मैं ये करूं ये ना करूं, वहां जाऊं यहाँ ना जाऊं, इससे मिलूं उससे ना मिलूं, तो वहां पे वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूशन आप इस बार जो करेंगे ना, आप पाएंगे कि ना यार मेरी चीज़ें पता नहीं क्यों अब ज़्यादा अटकने लग गई हैं। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं, नीचे दुकान से जाकर दूध का पैकेट ही लाना है मुझे, उस पैकेट लाने में भी मुझे 1-2 समस्या आ जाती है। जा रहा हूँ तो चप्पल नहीं मिल रही है, वहाँ पे गया तो मोबाइल काम नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिस वजह से एटसेट्रा एटसेट्रा फीलिंग आपके मन में आएंगी। तो एग्जीक्यूशन थोड़े डिले हो रहे हैं। आपको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, पर जब आप कर रहे होगे ना तो यूनिवर्स की वजह से चीजें हो नहीं रही हैं। आप कितने सारे यही है, देखो ग्रह, हम कहते हैं ना कई बार मैं भी सोचता हूँ ऐसे, जो कर्म करो ना, कर्म करने से सब कुछ हो जाता है। कार्मिक जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को। क्या ये भाग्य, क्या ये किस्मत, ये ऐसा काम करती है ना कि दोस्त, मैंने बहुत मेहनती लोगों से मिला हूँ, बहुत काम करने वाले लोगों से मिला हूँ। काम नहीं बनना होता तो नहीं बनता आपका, आपके भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं मिलता आपको। इसलिए ज्योतिष आज तक बोरिंग नहीं हुआ, इसलिए ज्योतिष आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये जीवन की रियलिटी है। जीवन इससे अलग नहीं है। आप अगर अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे एंड वेरी हैप्पी, तो आप अकेले हो शायद ऐसे, या आप जैसे कुछ मुट्ठी भर के लोग होंगे, पर एक जो बहुत बड़ी दुनिया है उनका भाग्य जब तक नहीं चमकेगा, किस्मत जब तक साथ नहीं देगी, उनके यही एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे होते हैं। मैं न जाने कितने सेलिब्रिटीज़ को ऐसे जानता हूँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं था, आज भी उनसे ज़्यादा टैलेंटेड मेहनती लोग पड़े हुए हैं, बट उनको जो मिला वो किसी और को नहीं मिला। ये भाग्य ही है। इसलिए सिंह राशि वालों, एग्जीक्यूशन में चीज़ें डिले होंगी, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करोगे उनको ठीक होने का, लेकिन ये वक्त आपके लिए नहीं है अभी, इसलिए दिल मत दुखा लेना। एक वक्त आपका आएगा जब आप कहीं पर भी बल्ला घुमाओगे, बॉल वहीं पर आ रही होगी, और ये हर किसी के जीवन में आता रहता है। पर इसमें पूरे में हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम काम करेंगे नहीं, वो करना है, अदरवाइज आप अपने आप को ही इरिटेट कर दोगे। 11 मई के बाद सिचुएशन काफी स्टेबल हो ही जाएंगी। वैसे भी आपके लिए डिसीजन ज्यादा क्लियर है, काम ज्यादा स्मूथली इंप्लीमेंट होने लगेगा। पैसों के मैटर में भी आप देखोगे कि अब आधे से ज्यादा जो चिंताएं थी आपकी वो अब खत्म हो गई हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस जरूर आएंगे, जो कि आपकी सिस्टर की तरफ या छोटे भाई बहनों की तरफ से हो सकते हैं, और जो आपने प्लान नहीं किए थे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस की तरफ से ये खर्चे हो सकते हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे, पर वो आपको करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि वो करना सही रहेगा आपके लिए। अब ये जीवन है, ये ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है, इसलिए इसमें दिल दुखाने की, अब सैड होने की बात ही नहीं है। हेल्थ की अगर बात करें तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा इरिटेट हो चुके हैं, और 11-12 मई के बाद वापस से आप फुल एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो ये एक फेज है जो आएगा और चला जाएगा। तो शुरुआत में लो रहेगी एनर्जी, बाद में ठीक हो जाएगी, रूटीन स्टेबल हो जाएगा। अंदर ही अंदर थोड़ा सा चिंता आप ज़्यादा कर रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, फियर ऑफ फ्यूचर आपको सता रहा हो सकता है, फटीग भी आपको फील हो सकता है, लेकिन इट्स जस्ट अ फेज, यही मेरी बात आप याद रखिएगा। रिलेशनशिप में मिक्स सिग्नल नजर आते हैं। सिंगल्स जो लोग हैं वो अपने सोशल सर्कल में कुछ एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, पर उसका कोई फायदा उनको खास नहीं मिलता है, हुआ दिखता है। लोगों से मिलना बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी इस टाइम पे आता हुआ नहीं दिखता है। अगर आपकी शादी हो गई, आप मैरिड हैं, तो यहाँ पे एक इमोशनल गैप और एक इमोशनल कंफ्यूजन की स्टेट बनती हुई दिखाई दे रही है कपल के बीच में। तो 11 के बाद सारी सिचुएशन इंप्रूव हो ही जानी है, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जो पहला हाफ है, 15 जो दिन है आपके मई के, इसमें आप कोशिश करिए आप अपनी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, या फिर एक्चुअली में आपको दिलचस्पी किस चीज़ में है इसका पता कर लीजिए। ये आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का एक कंफ्यूजन। देखिए, दिमाग से आप जितना कंफ्यूज है ना, एक्चुअल लाइफ में तभी लेजीनेस आती है। अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए, इसलिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, मुझे बॉडी बनानी है तो ये खाना है और ये नहीं खाना है, इतनी क्लैरिटी अगर आ गई ना, उसके बाद बस एक चाहत सी बचती है कि यार खाते तो टेस्टी लगता।
बस। लेकिन अगर क्लैरिटी है तो आपको पता है कि यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन, और उस जब ये हो जाता है ना तो पूरा फोकस जाता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है और फिर आपको बड़े रिजल्ट दिखाई देते हैं। सिंह राशि वालों, यही मोटो आपको रखना है इन 15 दिनों में। ओवरऑल ये जो फेज है सिंपल है, डायरेक्शन मिल रही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन बाकी चीजें 11 मई के बाद ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर भगवान सूर्य को आप जल जरूर चढ़ाइएगा। रविवार के दिन गेहूं का और गुड़ का दान अगर आप जितना भी कर सके मंदिरों में जरूरतमंदों को आपको कर देना चाहिए। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो अच्छा, हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, 1 मई से 15 मई का ये सफर आपको लगेगा कि सब कुछ स्टेबल है, बाहर से नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर काफी कुछ एक शिफ्ट बदल रहा है। ये टाइम पीरियड आपको ट्रैवल कराने के लिए मजबूर करेगा और आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में आपके ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं, आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो और थोड़ा सा लंबा ट्रैवल हो सकता है आपका। करियर के लिए 11-12 दिन काफी कंफ्यूजिंग है। आप काम कर सकते हैं बट उस काम में आप कंफ्यूज ही हैं। आपको जो जो कहा गया है आप वो कर रहे हो, बस आप अपनी बुद्धि लगाना थोड़ा कम कर चुके हो। अगर आपकी कन्या राशि है, अचानक से कुछ डाउट आ रहे हैं आपके मन में, लेकिन फिर आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आप पूछने की शायद हिम्मत नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ ये डाउट है, आगे इतने लोग हैं, कोई ना कोई सॉल्व कर ही देगा, चिल करते हैं, ये वाली एक थोड़ी सी भावना आई है। बट हाँ, आपको नई चीज़ों में एक्साइटमेंट आ रही है इस टाइम पीरियड में। अपने करियर, अपना काम, अपनी बॉस, अपने प्रोजेक्ट, इन सब से हटकर एक्सपीरियंसेस करना चाहती है कन्या राशि। अब नई चीज़ों को देखना चाहती है, नई जगह घूमना चाहती है, नए लोगों से मिलना, नई कुजीन को ट्राई करना, एक नए एक्सपीरियंस की कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रेविंग बढ़ रही है, जिसको लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे इस टाइम पीरियड में। यहाँ पर बस आपको समझना ये है कि हाँ, पेस थोड़ा स्लो लग सकता है, डिसीजन थोड़े से ब्लरी लग सकते हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, कई बार ऐसे भी समय आते हैं। पैसों का मैटर में थोड़ा सा अलर्टनेस आपकी ज़रूरी है, क्योंकि खर्चे जितने सोचे नहीं थे उनसे थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए आपका कहीं फ्यूचर का कोई प्लान था वो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपने फाइनेंसेस को बहुत ध्यान में रखिएगा। 11 मई के बाद आप जो इंपल्सिव डिसीजन लेंगे उसमें भी आपको संकट आएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट, डील करना, पैसे इधर उधर रखना, थोड़ा सा ये अभी चेतावनी का समय चल रहा है, इसमें आपको चैतन्य रहना चाहिए कि आपके धन के साथ क्या हो रहा है। अगर अंदर ही अंदर कोई डाउट आ रहा है तो उसकी क्लैरिटी ढूंढ लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। पैसों के मामले में बस ये भावना मत रखिएगा, बाकी सब में रखेंगे तो चल जाएगा। हेल्थ में अगर देखा जाए तो एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, थोड़ी सी थकान आपको ज़्यादा हो रही है, आपके शोल्डर पेन और पैरों में दर्द भी अचानक से बढ़ रहा है। मेंटल टेंशन आपको किसी चीज़ की है, अपनी लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर खास तौर पर, जो कि लोग नोटिस करेंगे और पूछ भी सकते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक है ना। आपका बॉडी और जो आपका माइंड है ना, थोड़ा सा मिसमैच, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि पागल हो जा रहे हो आप, लेकिन वो चीज़ आपको फील होगी। इसे इग्नोर मत करिएगा। स्पेंड सम टाइम विद यू, और हो सके तो इस टाइम पीरियड में स्विमिंग बहुत करिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और अपने रिलेशनशिप्स को जितना हो सके उतना एंजॉय करने की कोशिश करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाले 1 से 15 दिन का ये पूरा समय। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, और वो ये है, कोशिश करिए कि बुधवार को हरी मूंग की दाल, 8 किलो लगभग दाल आप किसी गणेश जी के टेम्पल में दान कराएं, बहुत अच्छी बात है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छी खासी रेमेडी है। अगर दाल नहीं दन पा रहे तो हरी सब्जियां आप जरूरतमंदों को जरूर दान दीजिएगा, भले एक व्यक्ति को करें पर करिएगा जरूर। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो अच्छा, हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा,
वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हो बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए 1 से 15 मई का ये सफर कैसा है। तुला राशि वालों, आपकी लाइफ में सब कुछ रिलेशनशिप के अराउंड इस टाइम पे घूमने वाला है। हर जगह लोगों के साथ डीलिंग बढ़ेगी। रिलेशनशिप अच्छा सिर्फ प्यार मोहब्बत में समझिएगा, आपके रिलेशनशिप जिन भी लोगों के साथ है और जिनको आप समझते हैं कि हाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप देखेंगे उनके साथ बात करना, डील करना, ये आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। और यही चीज़ आपको टेस्ट भी कर रही है इस टाइम पीरियड में कि डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट लोगों की चाहतों के बीच में आप अपना काम या अपनी बात कैसे रख रहे हो, काम कैसे निकलवा रहे हो। तो ये एक टेस्ट पीरियड मान के चलिए, जो कि 10-15 दिन आप देखने वाले हैं मई की शुरुआत में ही। करियर में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो रही है आपकी। आप पहले जितना अपने आप से सेटिस्फाइड थे काम करने के तरीके से, अभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सेटिस्फाइड होंगे। पेंडिंग काम क्लियर करेंगे, वर्क आगे के काम भी पहले से करके रख लेंगे आप, क्योंकि शायद आपका कोई प्लान होगा कि कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, तो उस समय मेरे ऊपर वर्कलोड ना आए, इसलिए मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ। इवन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइम पीरियड में बैठ रहे हैं तो उसमें भी सफल होने के बड़े अच्छे योग आपके बने हुए हैं। लेकिन लोग बड़ा मैटर कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, तो वक्त समय आपका काफ़ी इन सब चीज़ों में जाएगा। कुछ जगहों पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, उतना आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आप सही हो, आप सही कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले भी ये किया है, काम ठीक हुआ था। लेकिन अभी सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जो आर्गूमेंट करना ही चाहता है आपसे। जैसे कोई व्यक्ति आपका काम नहीं करना चाहता है ना, तो आप उससे पूछोगे कि ये नल, मेरे घर में नल कितने रुपए में लगाओगे, कहेगा 2 लाख में लगाएंगे। आपको 2 लाख में दुनिया में कोई नहीं लगाता, कहता मैं तो 2 लाख में लगाऊंगा, आपको किसी से लगवाना है तो लगवा लीजिए, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इस तरह की अंट-संट बातें कर रहा है। ऐसे ही कुछ लोग भी आपको मिलेंगे जो शायद पर्टिकुलर XYZ काम करना नहीं चाहते, इसलिए वो अंट-संट बातें करेंगे आपसे। उनसे हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट और पार्टनरशिप रिलेटेड यहाँ पर कई सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कई सारे मतलब अगर 10 काम है तो उनमें से 3 से 4 में एक्सपेक्ट करके चलिए कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, चीज़ें रुकने वाली हैं, सामने वाला नहीं मानेगा। अब यहाँ पे गुस्से में नहीं आ जाना, यहाँ पे आपको अपना टोन कंट्रोल में रखना है और आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसका आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पैसे के मैटर में यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर रहिएगा। अगर आप अपना फाइनेंस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई आपका वेंडर है, उसके साथ जुड़े डिसीजन में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। बहुत क्लियर रहिएगा कि इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा अपने पैसों का, कि वो आप किसे दे रहे हैं और कितने देर के लिए दे रहे हैं। सिंपल चीज़ों में ज़्यादा सोचकर कॉम्प्लिकेटेड बनाने की भी एक आदत नज़र आती है आपकी। ये चीज़ तो सिंपल थी, काम हो जाता अगर हम ढंग से बात कर लेते, लेकिन नहीं, उसके लिए हमने पूरी फोर्स लगा दी, पुलिस आ गई और फिर वो छोटी सी बात बड़ी बन गई। पहले हाफ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे होगे और जब आप दूसरा हाफ आएगा तो मेरा वीडियो भी आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। फाइनेंशियल यहाँ पे डिसीजन बस थोड़े से रिस्क में है, उनको ध्यान रखना है। हेल्थ बिल्कुल ठीक नज़र आती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है विच इज़ नॉर्मल, बाकी कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, आपकी पैरों की उंगलियों में कहीं चोट लग सकती है, कोई परेशानी वहाँ पे हो सकती है, या नाखून अगर आप काट रहे थे, नेल कटिंग कर रहे थे, तो उससे आपने अपने आप को थोड़ा डैमेज कर लिया। नाखूनों से रिलेटेड पैर के या हाथ के आपको थोड़ा सा तंग होना पड़ सकता है। वेरी नॉर्मल, वेरी स्मॉल कोई एक ऐसी इवेंट आपके साथ हो सकता है। रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इस फेज में आपका पूरा फोकस रहेगा कि रिलेशनशिप को तो ठीक है, वो जो चली रही है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, वो तो मैं ठीक कर लूँगा, वो तो बैलेंस मैंने बना के रखा ही है। अभी फोकस है काम पे और अपनी फोकस है अपनी इमेज के ऊपर, इसलिए आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं रहेंगी, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट भी आपको बहुत कम होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप देखेंगे कि पहले जो 10-15 दिन है मई के, इसमें आपकी शुरुआत ही डिसएग्रीमेंट से हुई है, शुरुआत ही किसी आर्गूमेंट के साथ हुई है, शुरुआत ही किसी चीज़ पे, किसी डिसीजन पे आप दोनों सहमति नहीं बना पाए, इस वजह से हुई है। तो अब लेकिन बाद में इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर भी ले जाएंगे। विद्यार्थियों की अगर बात करें, और अगर तुला राशि के जो विद्यार्थी, अप एंड डाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, बीच बीच में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, परिवार को लेकर चिंता, रिलेशनशिप्स को लेकर चिंता, डिस्ट्रैक्शन का पूरा ओवरफ्लो हो गया है। कई सारे लोग आप में से जो स्टूडेंट हैं तुला राशि के, आपको बैड हैबिट्स की तरफ भी कोई धकेलने की कोशिश करेगा, बिल्कुल मत जाइएगा, डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। 11 तारीख के बाद आप पाएंगे कि चीज़ें, प्लैनेटरी एनर्जी बदल रही है, आपकी बुद्धि बदल रही है, चेंज हो रही है, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं। ओवरऑल ये फेज़ आपका अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेने का है। यस, यही एक लाइन में आप समझ जाइए। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा अगर आप समझते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। जब हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं ना, कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, नहीं यार, दुनिया है, हर किसी की अपनी कहानी चल रही है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो है। आज अगर किसी ने रैंडमली आपको डांट दिया तो क्या पता वो कल क्या क्या कर कर आया है, उसका मूड कैसा है। होता है ना, कई बार गुस्सा कहीं और होता है, निकलता कहीं और है। इसलिए डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। ये 15 दिन ना रिलेशनशिप में ना काम में, हाँ
चलना काम बस आप चलते रहो, सफ़र पे आगे बढ़ते रहो, काम बनते रहेंगे। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि रोज़ सुबह भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई या फिर चावल का अगर दान आप कर दें लक्ष्मी मंदिर में, गणेश मंदिर में, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी के तौर पे साबित होगा। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के नवग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा 1 से 15 मई का ये पूरा समय। वृश्चिक राशि वालों, ये टाइम पीरियड ना स्ट्रॉन्ग अर्ज लेकर आएगा आपकी लाइफ में कि यार बस बहुत हुआ, अब कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, कुछ चीजों को चेंज करना पड़ेगा। आप पाएंगे कि इस टाइम पीरियड में आप अपने रूटीन को ठीक करने लग गए हैं, पेंडिंग जो काम थे उन्हें फिनिश करने लग गए हैं और रिकैलकुलेट करने लग गए हैं कि जिन यार दोस्तों के साथ, जिन आदतों में, अच्छी बुरी इसमें आप समय बिता रहे हैं, क्या वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छी हैं या नहीं, और उसको लेकर आप डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ दिन आप उसमें सफल होंगे और कुछ दिन आप उसमें फेल भी हो जाएंगे, पर एक सिलसिला, एक भावना आपके मन में आएगी कि अब ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, यहाँ पे इतने समय रहूंगा, इतने समय में वापस आ जाऊंगा, और इसकी थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको जब आप अपने ही एज ग्रुप के लोगों को अपने से ज्यादा बेहतर करते हुए देख रहे होगे। चाहे वो आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप आसपास में देख रहे हो, आप किसी फंक्शन में गए, आपने वहां पर देखा हुआ, वहां से इस फीलिंग को ट्रिगर मिलेगा और उसके बाद आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें शुरू करोगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल सा टाइम पीरियड है आपके लिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी अप एंड डाउन नहीं आ रहा है। ये वक्त भी शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका काम में मन लगेगा, थोड़ा बहुत काम में मन नहीं लगेगा, घर में ज्यादा मन लगेगा। ओके बेटा कहूंगा करियर के लिए, हाँ। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये संकट का टाइम पीरियड है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में आपको बातचीत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा लोगों से विचार नहीं लेने, थॉट प्रोसेस अपना अपने पास ही रखना है, उसे चेंज मत करिएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप व्यापारी को बहुत सारे लोग मिलेंगे, अलग अलग ज्ञान देंगे, आपके खुद के मैनेजर एम्प्लॉय अलग अलग ज्ञान देंगे, और अगर आप भटक गए तो नुकसान कर बैठेंगे आप अपना। ये महीना भी और आने वाला जून का महीना भी वृश्चिक राशि वालों आपके लिए टफ जाने वाला है फाइनेंशियली। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ध्यान रखिएगा। 11 मई के बाद आप पाएंगे कि आपका जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आप ज्यादा सहज हो रहे हैं, ज्यादा ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मन में एक कौतूहल मचा हुआ है कि नहीं, अभी भी वो चीज नहीं मिली, वो चीज हासिल नहीं करी मैंने जो मुझे करनी थी। आपके मन में ना कोई बड़े बड़े डिजायर आएंगे लाइफ को लेकर कि यार घर तो मेरा भी होना चाहिए, और 5 BHK का या 5 फ्लोर के घर से नीचे मैं क्या ही घर लूंगा, कार मेरे पास भी होनी चाहिए, फॉरेन ट्रिप तो मुझे भी करनी चाहिए थी, ये भी। अब इस तरह के बड़े बड़े डिजायर आएंगे आपके मन में और फिर उसको लेकर आपके एक्शंस बदल रहे होंगे। लेकिन पहले हाफ में इंपल्सिव डिसीजन लेने से काम बिगड़ेंगे ज्यादा, बनेंगे कम। इसलिए जो पहला हाफ है, पहले 15 दिन है, उसमें बहुत बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं। छोटी छोटी हैबिट जो आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज ओके, वो अच्छा है, वो ठीक है आपके लिए। बिना सोचे समझे यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने, बस इतनी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, ज्यादा बेटर आप कर ले जाएंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि आपने रूटीन थोड़ा सा बेहतर कर रहे हो, तो अभी आपको अपने एनर्जी लेवल ज्यादा स्पाइक पे नजर आएंगे। चीजें अब आप ब्रेक नहीं कर रहे हो, एक सिटिंग ज्यादा लंबे तक बैठने लग गए हो, या तो आप फोर्सफुल कर रहे हो या फिर अब आपको आदत पड़ रही है धीरे धीरे। इस तरह की चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे। इससे आपको कभी कभी लगेगा कि यार ओवर एक्सर्शन तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन नहीं, आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सारा खेल आपके दिमाग का है, आपके माइंडसेट का है, और यही माइंडसेट आपके रिलेशनशिप में भी आप देखिएगा कि एक हाई एंटिसिटी, ज्यादा टाइम देना, ज्यादा खुश करना, प्लानिंग करना, गिफ्ट्स देने की तैयारियां करना, अट्रैक्शन फील करना, ये भी आप महसूस करेंगे। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों, इट इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। इस टाइम पीरियड में आप भले ही कंपैरिजन की वजह से एक चीज को ट्रिगर कर रहे हैं जो कि आपकी ग्रोथ है, और अपनी फैमिली को, अपनी मैरिड लाइफ को ज्यादा समय दे रहे हैं, ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन, पेंडिंग काम, ये सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि आपको जून में एक क्लीन स्लेट के साथ पहुंचना हो। इस पूरे मोड के साथ चल रहे हैं। तो अगर आप विद्यार्थी भी हैं तो भी आप यही देखेंगे कि आप जो इनकंसिस्टेंट थे, जो आइडियाज नहीं आते थे, जो समझ नहीं आता था क्या करूं क्या ना करूं, मुझसे होगा नहीं होगा, जो सेल्फ डाउट से अगर आप भरे हुए थे, तो ये वक्त आपको फोकस में लेकर आएगा। आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए आप एक्शंस लोगे। और मैं फिर कहूंगा, पूरी तरह से कुछ नहीं बदलेगा आपका, लेकिन किसी चीज की शुरुआत होगी। अगर आप घर से निकलना है, कहीं पहुंचना है ना,
तो वो शुरुआत पहले कदम से ही होती है। और उस समय आप देखो अरे यार एक ही कदम लिया, ये तो बहुत छोटा है, और तो फिर आप उतना लंबा सफर कैसे तय करोगे। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों, मेरा ये मानना है कि आपके लिए ये वो सफर उस सफर की तरह है कि अब हम निकल चुके हैं, अब हम चीजें धीरे धीरे बदलेंगे। लेकिन हाँ, कई बार इनकंसिस्टेंसी जरूर आएगी, वो चीजें ब्रेक होंगी और फिर आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे। 15 दिन इन्हीं चीजों में जाने वाले हैं। आपको रेमेडी ये करनी है कि मंगलवार के दिन मसूर की दाल हनुमान जी के मंदिर में जरूर दान कर आइए, और हो सके तो यहाँ पर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर आप किसी को दिलवा सके अपने पैसों से, तो ये भी एक अच्छी रेमेडी आपके लिए हो जाएगी। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो, अच्छा हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास है और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, 1 से 15 मई का ये सफर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आइडियाज भी रहेंगी, क्रिएटिविटी भी रहेगी, लेकिन साथ ही एक हल्का सा डर और रेस्टलेसनेस भी फील करते रहेंगे आपको। देखिए जीवन ना कभी सिंपल नहीं होता कि आप बड़े खुश हैं, बड़े दुखी हैं। जब आप खुश भी होते हैं ना, तो आप देखोगे आपके अंदर एक डर अंदर से पनप रहा होता है, पैदा हो रहा होता है, ये खुशी ज्यादा देर टिकेगी या नहीं टिकेगी। और जब आप डर रहे होते हैं तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस, एक होप पनप रही होती है कि ज्यादा दिन में ये स्ट्रगल के समय को नहीं रखना चाहूंगा। तो इंसान की जो जीवन है, जो इमोशंस है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे, और यही चीज धनु राशि वाले भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तरफ से कॉन्फिडेंस है, करके दिखाएंगे, आइडियाज है, क्रिएटिविटी बड़ी हाई है, और दूसरी तरफ से आप देख रहे हो कि यार एक हल्का सा थकान, एक रेस्टलेसनेस, एक दिमाग में उलझन, एक कंफ्यूजन भी वहीं पे गूंज रही है। आपको लगेगा कि कुछ नया करना है, लेकिन माइंड आपका स्टेबल नहीं है, वो कुछ नया करने के लिए कब करना है वाला आंसर नहीं दे पा रहा है। करियर में आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में आप काफी क्रिएटिव हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, काम को अलग तरीके से, अलग लेवल से करने की सोच भी रहे हो। डेली वर्क में भी आप काम ज्यादा ही मांग रहे हो या ज्यादा काम आपको दिया जा रहा है, आप उसे मैनेज भी कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में फोकस ब्रेक होगा, आप काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या मूड शिफ्ट हो जाएगा। 11 मई के बाद आपका एक्शन मोड फिर से ऑन होगा, आप बोल्ड डिसीजन लोगे और काम फास्ट करोगे, लेकिन जल्दी में लिया गया डिसीजन बाद में रिग्रेट भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पैसे के मैटर में पहले हाफ में घर या कंफर्ट पर थोड़ा सा खर्चा जरूर हो सकता है आपका, आपको रिस्क लेने का मन करेगा, स्पेशली क्विक प्रॉफिट वाले डिसीजन में। 11 के बाद इंपल्सिव स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर बिना सोचे समझे यहाँ पर आपने पैसे लगाए तो लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुक कर डिसीजन आपको लेना चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन। हेल्थ की अगर बात करें तो ये बिल्कुल ठीक ठाक आपकी हेल्थ नजर आती है, कोई खास आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम यहाँ नजर नहीं आ रही, आप पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है, माइंड भी आपका पूरी तरह से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। 11 तारीख के बाद, हाँ, आप 11 से लेकर 18 तारीख के बीच में अपने पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड आप कुछ परेशानी फील जरूर कर सकते हैं, पर वो भी छोटी मोटी होगी, बिल्कुल भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था धनु राशि के लिए कैसा जाएगा ये आने वाला टाइम पीरियड। हाँ, एक चीज हमने नहीं डिस्कस करी, वो है आपकी रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ है ही नहीं ज्यादा डिस्कस करने के लिए, स्मूथ चल रहा है, मामला ठीक ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको मुझे चेतावनी देनी पड़े, इसलिए जो बस एक चीज में मैं आपको जरूर चेतावनी दूंगा, अगर आप एज अ कपल कोई बड़ा फैसला ले, बड़ा मतलब देश बदल देते हैं, कंपनी बदल देते हैं, शादी कर लेते हैं, उसमें आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे और आप पहले उस चीज के लिए हाँ बोलोगे और फिर उसी चीज के लिए अपने पार्टनर से ना बोलोगे, या फिर आप इमोशनली आपने बोल तो दिया हाँ चलूंगा मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग में, जब जाने का समय आया अरे वो काम भी बचा हुआ था, आज रात को वो भी करना है, आज तो ये भी था, ये भी करना जरूरी है। क्या हुआ, आपका मूड स्विंग हो रहा है, सामने वाला ये चीज पकड़ेगा और फिर आपका थोड़ा मोड़ा बात होगी, पहले तुमने बोला क्यों, हाँ ही क्यों बोली जब नहीं करना था, इस तरह की बातें हो सकती है, पर वो भी आप मैनेज कर लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ पढ़ना लिखना, कुछ नया सीखना चाहते हैं, वैसे आपको मन करेगा कि लेट्स लर्न समथिंग न्यू, कोई नई स्किल सीखता हूँ, कुछ नई चीज पे काम करता हूँ, अपनी एनर्जी को इंप्रूव करता हूँ, अपने जो आसपास के लोग हैं इनसे अच्छी से बातें करता हूँ, ताकि मेरा जो डिसिप्लिन है या जो मेरे जीवन है वो ठीक ठीक चले। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए भी टाइम पीरियड इज वेरी इजी, वेरी स्मूथ, एंजॉय करिए। ओवरऑल ये फेज आपके लिए सिंपल है, बस आप क्रिएटिविटी का अच्छे से यूज करिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ ही जाएगा, अपनी
अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, सही जगहों पे सही काम में लगाइए, रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन हल्दी और चने का दान आप किसी भगवान विष्णु, कृष्ण जी के या राम जी के मंदिर में जरूर कर दें। आपके लिए ये सारी जो छोटी मोटी दिक्कतें भी ना, उन्हें भी कम कर देगा। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो, अच्छा हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के नवग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, 1 से 15 मई तक का ये सफर आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा। आप काम पे जा रहे हो, ऑफिस पे जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, जो बोला जा रहा है वो भी कर रहे हो, पर अंदर से ना आप खुश से नहीं नजर, अंदर से अधूरापन एक दिखाई देता है। काम में आप जा रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपकी किसी एचआर से या किसी सीनियर से बहस भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, और ये बहस आपके अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। यानी बाहर से आप इतना ही कह रहे हैं यार ये ठीक नहीं लग रहा है, पर अंदर अंदर कह रहे हैं कि यार अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुमको कई सारे कंटाप मारता, कई सारी मतलब गुस्सा आ रहा अंदर से, लेकिन बाहर से हाँ इट्स ओके, ये वाला फील चला। अब इसमें क्या है ना कि 2 अलग तरह के, जब भी कोई व्यक्ति 2 अलग तरह के व्यवहार करता है ना, बाहर के साथ अलग, अंदर उसके कुछ और चल रहा है, तो ये बाउंड है, ये परेशान होने के लिए बाउंड है, ये ओवर थिंकिंग एनालिसिस करने में ये बाउंड है, खुद को ब्लेम करने के लिए। इसलिए बातें कहना आना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप गुस्से से सारी बातें कहोगे, आप गुस्से में भी, खुशी में भी, जब आप सहज हैं तब भी आप कैसे अपनी बातें बता रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। मकर राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको ये चीज इस टाइम पीरियड में सीखनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए या यूज करना चाहिए। 11 मई के बाद आप देखेंगे कि पर्सनल हो या घर से जुड़ी चीजें हो, ज्यादा डिस्टर्ब आपको कर रही हैं। काम करते वक्त माइंड बार बार वहीं पर जा रहा है कि घर का, परिवार का कोई मैटर है आपका, बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। पैसे के मैटर में सिचुएशन स्टेबल रहेगी, छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपके बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट हाफ में आप ट्रैवल, घूमना फिरना, मुझे बाहर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसी भी कुछ रिक्वायरमेंट अपनी शो कर सकते हैं। आपको लगेगा कि खर्चे करते समय आपको लगेगा यार ठीक है 3000 ही का तो है, पर 3000, 2000, 1500, 1800, 1200 ऐसे करते करते काफी खर्चे, छोटे छोटे ही खर्चे बड़े बन जाएंगे। आप देखेंगे कि 12 तारीख के बाद 12 से 15 मई के बीच में आपका कंफर्ट काफी आ चुका है, काफी ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो पहले गड़बड़ किया था ना उसकी चिंता आप कैरी करेंगे इस टाइम पीरियड में। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस मेंटल एक रेस्टलेसनेस दिखती है, फिजिकली आप बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। माइंड भी आपका कभी कभी काम है, कभी ओवरथिंक कर रहा है, कभी इरिटेट हो रहा है, और ये मेंटल और इमोशनल फ्लक्चुएशन में जो कहूंगा ये मकर राशि वाले की जिंदगी में आ रहा है, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनके परिवार में, फैमिली में कुछ हो रहा है जो कि उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप्स की अब बात करते हैं, तो रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा सेंसिटिव फेज होने वाला है आपके लिए। आप ना एक ऐसे मोड में या एक ऐसे जोन में आओगे जब आप दूसरों की जो फ्लॉ हैं, जो कमियां हैं, वो उनको बताने लग गए हो। आप किसी को अपनी कमियां सुनने में अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके ऑफिस में हो। बहुत मैच्योरिटी चाहिए कि अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल फीडबैक अपने लिए ले पा रहे हैं, तो जब आप ऐसा करोगे ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें आप मैनेज कर जाओगे, बस अपने करियर और अपने घर, इन 2 चीजों को इस टाइम पीरियड में आपको मैनेज करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ओके ही मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार नहीं है। पढ़ भी रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े सी ऐसी डिस्टर्बिंग सी एनर्जी है विच इज नॉट सो स्मूथ। बस आप कोशिश करिए कि अगर कोई काम उठाया है ना तो उसे कंप्लीट करिए, बस एक ही चीज है, ये काम उठाया ना तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। भले आज मैंने जूते साफ करने हैं अपने, तो मैं कंप्लीट करके ही उठूंगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में अपनी हैबिट डेवलप करना शुरू करिए अगर आप मकर राशि के विद्यार्थी हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये फेज सिंपल है, बाहर से सब नॉर्मल, अंदर से आपको बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आपने अपना माइंड स्टेबल रखा तो सब स्मूथली चलेगा। बस एक रेमेडी है जो आप जरूर कर सकते हैं। शनिवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप तिल या सरसों का तेल दान कर पाए, जो आपके आसपास हनुमान मंदिर हो या फिर भगवान शनि का कोई मंदिर हो। ये आपके घर के एनवायरनमेंट को, फैमिली एनवायरनमेंट को ज्यादा पीसफुल बनाएगा, ज्यादा आसान बनाएगा। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो,
अच्छा, हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है, आपकी कुंडली के नवग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, 1 से 15 मई का सफर रुकने वाला नहीं है। आपको स्ट्रांग फील होगा कि एक्शन लेना अब पड़ेगा ही पड़ेगा, चीजें अब बदलनी पड़ेंगी, बात रखनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूट चीजें करने पड़ेगा। बहुत प्लानिंग बना ली, बहुत सोच लिया, अभी काम करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो इस महीने की एनर्जी यही है। करियर में आप देखेंगे कि काम करने में आप ना करना चाह रहे हो पर आइडिया नहीं आ रहे कैसे करें, स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव काम में जुड़े हुए, अगर आप लेबर वर्क करते थे या रूटीन वर्क था, यही यही करना है, तो आपको ये ज्यादा फील नहीं होगा। तब आपको फील होगा कि इस जंजाल से निकलना कैसे है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे। और वहीं पर अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे, लेकिन एनर्जी बहुत है, काम करना है, कई सारी मीटिंग्स लेना, डिस्कशन करना, कई सारे लोगों से बातें करना, यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, इसका भी ये टाइम पीरियड चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक कश्मकश चल रही है। बड़ी एक अच्छी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कुंभ राशि वालों, आप इसको सुनोगे तो आपको थोड़ा फील होगा। कल मैं पॉडकास्ट देख रहा था राज शमानी का और खान सर का, उसमें एक बड़ी एक अच्छी लाइन उसमें कही थी खान सर ने कि जिस बाप की 3 बेटियां हैं वो पूरी जिंदगी कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ दहेज ही देता रहेगा। और वहां से मुझे बड़ी ये लाइन हिट हुई, क्योंकि आपने किन चीजों को अपनी प्रॉब्लम मान लिया है वही आपकी ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हैं। आप अगर इसी चीज में फंस गए ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो नाराज हो गई, उससे शादी हुई, उससे शादी नहीं हुई, वहां करनी थी वो हुआ नहीं मुझसे, अब आपके दिमाग में दिन भर यही चलता है। आपके दिमाग में दिन भर यही चलता है, प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, अप्रिसिएशन अप्रेजल मिला नहीं मिला। आपके दिमाग में घर की लड़ाइयाँ, पापा की बीमारियां, मम्मी की चाहतें, स्पाउस की ड्रामेबाजियां, यही सब चल रहा है ना। तो आपने अपने आप का अपना दायरा तय कर दिया है कि मैं इसी दायरे में रहूंगा, इन्हीं सब चीजों से जिंदगी भर खेलता रहूंगा। जबकि आप ना स्टार्स के लिए एम कर सकते थे कि मैं वो भी, मुझे वो प्राप्त करना है। अब जब आप वो करते हैं ना, अगर वही बाप ये सोच ले कि मुझे अपनी बच्चियों को काबिल बना देना है, एक पैसा नहीं देना है दहेज में मुझे, और फिर उनकी उसकी बच्चियां ना एक भी अगर ढंग से निकल गई ना, तो पूरी पूरी कायनात, पूरी किस्मत बदल जाएगी। आपने अपनी लड़ाइयां चुननी है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ डालनी है। तो यही बात कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों, आपका ये पूरा फेज दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि राहु लगन में आया हुआ है आपके धन के भाव में, सेकंड हाउस में आपके शनि घूम रहे हैं। तो इट इज अ टफ पीरियड फॉर यू। रिलेशनशिप में केतु घूम रहा है, डिटैचमेंट फील हो रही है आपको, वहां पे आप ज्यादा किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर रहे। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड है आपके लिए। क्या कैसी लड़ाइयां चूज कर रहे हो आप, क्या चीजों से लड़ना चाहते हो, छोटी से या बड़ी से, ये आप डिसाइड कर लीजिए। यही कुंभ राशि के लिए आई थिंक सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले पूरे साल के लिए, जब तक राहु आपकी राशि में बैठा हुआ तब तक के लिए मेरी ये गाइडेंस आपकी रहेगी। आपकी लड़ाइयां क्या हैं, किन टॉपिक्स पर है, सोचिएगा जरूर। आप बिना सोचे खर्च जरूर करोगे इस टाइम पीरियड में, बट आपको ना अब शनि काम करना शुरू किया है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोग अब ये समझ रहे होंगे पैसों की कीमत को। आपसे दूसरी राशि में सेकंड हाउस धन का होता है ना, तो अब आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि यार पैसा बड़ी मेहनत से आता है, पैसा बचाना चाहिए, पैसे को व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम में कहाँ काम हो जाए, पर हाँ क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो जो धन की कीमत है ना कुंभ राशि वालों, अगर आपको नहीं पहले समझ में आई थी तो ये फेज आपको समझा रहा है, और बस यही सबक सीख लीजिए। शनि का काम हो जाएगा, वो आपको तंग करना बंद कर देंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश बहुत होगी, लेकिन हाँ फिर वही अप एंड डाउन कभी होगा कभी नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ ये चलता रहेगा। ईटिंग हैबिट्स आपकी काफी डिस्टर्ब हो सकती है। आप स्ट्रेस में ज्यादा खाना खाना, गलत खाना खाना, या रात में ज्यादा जगना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन आपकी उस एक्टिविटी में वो बात नहीं है यार जो बात हुआ करती थी। ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12 तारीख के बाद आप देखेंगे कि चीजें थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेहतर हो जाएंगी। बस आपको ना कुछ फैसले ले लेने हैं। सबसे पहला, अपनी लड़ाइयों को धुनिए कि आपके दिमाग में जब आप काम कर रहे होते तो किस तरह की बातें, किस लेवल की बातें चल रही होती हैं। क्या आपके दिमाग में चल रहा होता दुनिया हरा देनी है, भारत देश का राजा बन जाना है, या फिर घर में ये करना है, गर्लफ्रेंड को ये बोलना है, बॉयफ्रेंड अभी नाराज तो नहीं हो गए, ये चल रहा है।
चूज करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपके घर में बहुत फन एक्टिविटीज होंगी, मेहमानों का आना जाना भी लगा रह सकता है, या फिर आपके जीवन में कई लोगों से मिलना बात करने का टाइम पीरियड भी हो सकता है। कई लोगों के फोन भी आ सकते हैं आपको, जो कि बहुत टाइम से आपको याद नहीं कर रहे थे, उन सबसे मिलना जुलना ये आपका लगा रहेगा। छोटी बात पे आर्गुमेंट हो जाना रिलेशनशिप्स के अंदर, ये भी एक देखने को मिलता है, क्योंकि आप है नहीं ना, आप वहां मौजूद होकर भी आप मौजूद नहीं है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों, एफर्ट्स खूब मार रहे हैं आप, बस आइडियाज नहीं आ रहे हैं, वो रास्ता नहीं दिख रहा। तो अगर कोई टीचर या आप अपनी कुंडली दिखाकर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, गाइडेंस लें, या कोई घर का ही व्यक्ति हो उससे बातें करें जो कि आपको सिखा दे, ये करो ये ना करो। बड़ी पिक्चर देखनी है, सिर्फ एक महीने की नहीं, आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद क्या होगा उसकी पिक्चर आपको अपने दिमाग में चलाने लगनी है। राहु का मिथ तोड़ने का ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप विद्यार्थी हैं, इस टाइम पीरियड में आपकी प्रोडक्टिविटी मीडियम से ज्यादा है, पर एक्सीलेंट से थोड़ी कम नजर आती है। आप स्टार्ट कर रहे हैं चीजें, आप चीजें बदलने की कोशिश करें, पर डिस्ट्रैक्ट होकर वापस से ग्राउंड जीरो पर आ जा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आप एग्जीक्यूशन ले रहे हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओवरऑल ये फेज सिंपल है आपके लिए, आपको बड़ा सोचना है, आपके अंदर करेज भी है, साहस भी है, अब समय भी आ गया चीजों को बदलने का, आपने कुछ कुछ शुरुआतें भी की हैं, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए तो बात ही क्या है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि शनिवार को काले तिल का दान मंदिर में आप कर पाए तो जरूर करना चाहिए। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो, अच्छा हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के साथ। मीन राशि वालों, 1 से 15 मई का ये सफर फोकस सीधा पैसे और स्टेबिलिटी पे रहेगा। आपको स्ट्रांगली ये फील होगा कि अब फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीजें खराब हो जाएंगी। इंपेशेंस के बीच थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपके फाइनेंसेस में आएगा, क्योंकि आपने इंपेशेंस की वजह से कुछ ऐसे फैसले लिए थे। करियर में पहले 10-11 दिन आप फुल एक्शन मोड में रहोगे, काम करने के लिए बहुत लोगों को पुश करोगे, खुद को भी एक्स्ट्रा पुश करोगे, डिसीजन लोगे, इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, लेकिन आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए होंगे, इसी चक्कर में आप जल्दी डिसीजन ले लोगे और मीटिंग कम्युनिकेशन से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। इंपल्स में नहीं आना, इम्पेशेंट नहीं होना, चीजें थोड़ी सी हैं गड़बड़ हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन अभी ठीक होने लगेंगी। जून के बाद जब जुपिटर आएगा ना चौथी राशि में, तो आपके लगन में बैठे शनि के वो त्रिकोण में आ जाएगा, तो चीजें ज्यादा बेहतर होगी। तो मई का वो महीना है जो कि शायद आपकी प्रॉब्लम का फाइनल महीना है। पूरी तरह से नहीं सॉल्व होगी जून में, लेकिन हाँ काफी राहत आपको मिल चुकी होगी जून में, इसलिए ये महीना बड़ी समझदारी से गुजारना है। ये कहते हैं ना कि करो या मरो वाला जो महीना है, तो ये वो फाइनल महीना, उसकी शुरुआत आप देखेंगे पैसा, सेविंग्स, इनकम, बिजनेस और पैसा, धन, स्टेबिलिटी, इन तरफ इन्हीं विचारों में आप घूमते रहेंगे। आप सोचेंगे कंट्रोल में करना है, कंट्रोल में करना है, लेकिन छोटी छोटी चीजें गड़बड़ होंगी आपकी और वो कंट्रोल नहीं आ पाएगा आपका। अगर बिना सोचे पैसे यूज किए आपने तो बाद में रिग्रेट होगा। हेल्थ अगर मैं देखूं तो हेल्थ, शनि लगन में फिर से मैं कहूंगा आप ही की राशि में बैठा हुआ है सैटर्न, और आप ओवरवर्क की वजह से अपनी बॉडी को इज्जत नहीं दे रहे हो, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आपको ये लग सकता है कि बाद में ठीक कर लेंगे ना, अभी पैसा कमाना ज्यादा, अभी काम ज्यादा, अभी ये ज्यादा जरूरी है। हेल्थ क्या है, हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए आपको। मीन राशि वालों, पिछले साल से शनि यहीं पर है, पिछले साल से लेकर अभी तक देख लीजिए हेल्थ में कुछ ना कुछ तंग आपको जरूर किया होगा इसने, इसलिए अपनी ईटिंग हैबिट सुधारिए, डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाइए, और अगर आप हॉस्पिटल में जाकर कुछ ब्लड डोनेट वगैरह कर सकते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए। रिलेशनशिप में आपको मिक्स सिचुएशन नजर आती है, इमोशनली कनेक्ट होने का मन तो बहुत कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, कैजुअल सी रिलेशनशिप चल रही है आपकी, आपका बिहेवियर कभी कभी बहुत अच्छा हो जा रहा है, घर वालों को, आपके स्पाउस को अच्छा लग रहा है कि बढ़िया व्यक्ति लग रहा है, सुधर रहा है, लेकिन वहीं पर एकदम एक दिन आप बिल्कुल अवेलेबल भी हो जा रहे हो, तो खतरों का खिलाड़ी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, चलता ही चला जा रहा है। यहाँ पर आपको बस अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, और आपको कहीं का गुस्सा कहीं और नहीं निकालना है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एनर्जी के साथ पढ़ोगे, लेकिन इंपेशेंस
की वजह से प्रोसेस स्किप कर सकते हो। 11 के बाद फोकस रिजल्ट पर शिफ्ट होगा, लेकिन स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा आपके लिए। ओवरऑल ये फेज सिंपल है, पैसा और बात दोनों कंट्रोल में रखनी है आपको। अगर आपने इंपल्सिव डिसीजन, जल्दबाजी में फैसले लेने शुरू करे, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, गुरुवार को हल्दी या चने की दाल का दान करें और बोलने से पहले रुक कर थोड़ा सोच लें। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी कुंडली के जो, अच्छा हमें पता है कि कुंडली एक ही तरह की होती है, पर कुंडली के कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। उन चार्ट्स के बारे में भी आपको प्रेडिक्शन मिलती है। आपकी कुंडली के 9 ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है, कौन से राजयोग आपके पास हैं और वो क्या देंगे और वो कब एक्टिवेट होंगे, किस दशा में, वो टाइम पीरियड भी आपको लिखा हुआ मिलता है। जब आप ये सारी चीजें 2 से 3 बार पढ़ रहे होते हैं ना उस किताब को, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा ग्रह चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके जीवन वैसा चलाऊंगा जैसा मैं चलाना चाहता हूं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स बस फिल कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।